देख के रघु, करो यार काम। पैंट्री में कोई वेट कर रहा है तुम्हारा। पेंट्री में? अरे पहने रख, आज पता चल ही गया कि तू चपरासी है। भैया क्या लगा था कि मेरे पैसे लेके भाग जाएगा? अरे तुझे पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाता मैं अपने पैसों के लिए। धीरे बोलिए भैया, बाहर चल के बात कर लेते हैं। क्यों बाहर चल के बात करते हैं? बात होगी यहीं, सबको पता लगने दे कि उन्होंने चपरासी के रूप में एक चोर को भर्ती कर रखा है। ये शोर क्यों मचा रखा है? और ये कौन है रघु? मैडम हम है गोवर्धन, इसके गांव गोपालगंज से। रहने दीजिए ना भैया। रहने तो दिया है 1 साल से। वहां तेरा बाप बीमारी का बहाना करके खाट पे लेटा हुआ है और तू यहाँ भाग के शहर आ गया। क्या घपला करके आए हो तुम रघु? पैसे लेते वक्त इसके बाप ने कहा था कि 1 साल में पैसा वापस कर देंगे, लेकिन नहीं, नौकरी लगते ही वो वहां खाट पे जाके लेट गया बीमारी का बहाना करके, और ये यहाँ शहर में आके बस गया। ये गांव देहात से आ जाते हैं, अपराध करके यहाँ आके बस जाते हैं। बाबूजी सच में बीमार है भैया। तो क्या करूं, तेरा बाप बीमार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये तेरे खेत के कागज हैं, इस पे अभी के अभी साइन कर और मेरा हिसाब बराबर कर ले। 1 मिनट रुको। कितने पैसे करने तुम्हारे? मैडम जी पूरे 80,000 रुपए हैं। पूरी बात बताइए ना भैया। ये 80,000 रुपए का 4,000 रुपए महीना ब्याज भी देते हैं और 4,000 रुपए करके ना जाने कितना तो हम ब्याज भर चुके। और बाबूजी 80,000 रुपए हमने अपनी बहन की शादी के लिए लिए थे, ना कि किसी अय्याशी के लिए। खेती के लिए पैसा नहीं, जमीन बंजर, पढ़ाई का कोई साधन नहीं, तो सोचा शहर चला आता हूँ। शहर आया तो शहर आके मिला क्या, सिर्फ 12,000 रुपये की नौकरी, जिसमें से सीधा सीधा 4,000 रुपये तो भैया आपका ब्याज ही चला जाता है। और एक बात बताए भैया, एक बार ना सच में बाबूजी बहुत बीमार थे, उनसे मिलने का बहुत मन किया, लेकिन आपके डर से नहीं आए। लेकिन बाबूजी के सामने आप मेरे सर पे चढ़ बैठे और बाबूजी देख के ना, खैर छोड़िए इन सब से आपको क्या। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि गांव कस्बों से जो लोग आते हैं ना, वो अपराधी होते हैं। या तो उनका अपराध ये है कि उन्होंने गरीब और मजबूर घर में जन्म लिया, या तो ये कि खेती के लिए जमीन है लेकिन फसल उगाने के लिए पैसा नहीं, कमाई का कोई साधन ही नहीं। एक बात बोले सर, हमारे जैसे लाखों हजारों लड़के इस शहर में लापता हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अपना घर चलाने के लिए ऐसे किसी साहूकार से पैसे उधार ले लिए। एक बात बोलूं भैया, आप तो शुरू से नहीं चाहते थे कि मैं आपका पैसा लौटा पाऊं, क्योंकि आप मेरी जमीन चाहते। लाइए दस्तखत कर देता हूं, लीजिए भैया। 1 मिनट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करते होंगे आप? QR कोड दिखाइए। पर मैडम पैसे तो... आपको आपके पैसों से मतलब है ना? दिखाइए आप।